सेहत में समय देकर सुरक्षित रखें, इससे स्वयं की उन्नति के साथ देश की उन्नति जुड़ी हुई है। ये कहना है मुफ्त में बच्चों के दिल की सर्जरी करने वाली संस्था श्री सत्य साई अस्पताल समूह के चेयरमैन डॉक्टर सी श्रीनिवास का। उन्होंने बताया कि आज जिस तरह से देश की सीमा की रक्षा के लिए देश प्रेम के भाव से सेनाएं मौजूद है, उसी तरह अब भारत में इंडियन मेडिकल फोर्स बनाना चाहिए। इससे मेडिकल के क्षेत्र में आने वाले छात्रों या नए पौध में समाज सेवा के साथ देश प्रेम का भाव पैदा होगा। उन्हें लगेगा कि वे भी इस सर्विस के माध्यम से देश की सेवा कर रहे हैं। आजादी के 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर जागरण प्राइम ने देश की स्वास्थ्य की सेवा को बढ़ाने में अहम योगदान देने वाले संस्थान श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर श्रीनिवास से बात की और जाना कि 76 साल के दौरान भारत में किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं विकसित हुई है और किस तरह की चुनौतियां हैं। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल अब तक 26,404 से ज्यादा दिल की मरीज बच्चों की मुफ्त सर्जरी कर चुका है। भारत में मुफ्त इलाज वाला बच्चों के दिल का अस्पताल सबसे पहले 2012 में रायपुर में शुरू किया गया। इसके बाद 2016 में पलवल हरियाणा और तीसरा केंद्र 2018 में नवी मुंबई खाड़घर में खोला गया। इसके अलावा संजीवनी के अस्पताल विदेश में फिजी, श्रीलंका और नाइजीरिया में खोले जा चुके हैं। भारत में सत्य साई संजीवनी अस्पताल में कई देशों से दिल की मरीज बच्चे इलाज के लिए आते हैं और पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटते हैं। फिजी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया, लाइबेरिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, यमन, इथियोपिया, कैमरून, इराक, तंजानिया, युगांडा, नेपाल समेत अन्य देश के 800 से ज्यादा बच्चे इलाज कराने पहुंच चुके हैं। इनमें से 321 बच्चों की सफल सर्जरी की जा चुकी है। दिल के अस्पताल के तीनों संस्थानों के माध्यम से अब तक 2,22,298 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। सवाल 0 आजादी से अब तक स्वास्थ्य सेवाओं में किस तरह से संजीवनी अस्पताल का योगदान रहा है। डॉक्टर सी श्रीनिवास आजादी के 76 साल पूरा होने के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी कुछ बदला है। हमारा देश एक श्रेष्ठ देश है जिसमें पूरी दुनिया बसी हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं में श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के योगदान की बात करें तो हमारा मानना है कि सबसे बहुमूल्य इन्वेस्ट है अपने नागरिक, बच्चे और महिलाओं के स्वास्थ्य को ठीक रखना। स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसकी बीमारी होने पर ही वैल्यू पता चलती है। स्वस्थ रहना हम एक इन्वेस्टमेंट माने तो बहुत बड़ा राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बन जाएगा। संजीवनी को अपनी सेवा के माध्यम से आज 7 से 8 लाख परिवार की देखभाल का अवसर मिला। देश में दिल की बीमारी बच्चों में एक बड़ी समस्या है और दुख की बात है कि कई लाख बच्चे दिल की बीमारी के साथ पैदा होते हैं। उनका इलाज करना और उन्हें स्वस्थ करना हमारा एक फर्ज बन जाता है। हम निःशुल्क के साथ देश प्रेम और सेवा भाव से इलाज करते हैं, उसे राष्ट्र सेवा में एक छोटा सा योगदान मानते हैं। आज देश इसी सेवा से आगे चल रहा है। हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। सत्य साई संजीवनी प्राइमरी हेल्थ केयर में सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। हम ट्राइबल और ग्रामीण इलाकों में प्रिवेंटिव, प्रमोटिंग एंड एजुकेटिव हेल्थ केयर सिस्टम में काम कर रहे हैं। आज हमारे 18 राष्ट्रों में केंद्र खुले हैं जहां समाज सेवा और देश सेवा के माध्यम से इतनी बड़ी आबादी की सेवा करने का मौका मिल रहा है। सवाल 0 भारत में आजादी से आज तक हेल्थ के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, इसका आकलन किस तरह से करते हैं। डॉक्टर सी श्रीनिवास, देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। आज आधुनिक सर्जरी के साथ गांव तक में मॉडर्न साइंस की पहुंच हो रही है। आज देश दुनिया के लोग हमारे पास इलाज के लिए आ रहे हैं। उन्हें हमारे देश के काबिल डॉक्टरों द्वारा स्किल सिखाई जा रही है। उच्च स्तर और किफायती इलाज की सुविधाएं हमारे यहाँ मौजूद हैं। हेल्थ केयर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आजादी से अब तक क्वालिटी हेल्थ केयर को लेकर देश में काफी विकास हुआ है। इसके अलावा हमारे जो आयुर्वेद, योग या नेचुरल हेल्थ केयर सिस्टम और आयुष केयर प्रोटोकॉल वे सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत की खासियत है कि हेल्थ को वेलनेस में देखने की। अब हमारे यहाँ जो मॉडर्न स्कीम है वह हेल्थ एंड हॉस्पिटल ही है। भारत देश का एक लक्ष्य होना चाहिए आदमी को अस्पताल ना पहुँचाया जाए, मतलब किसी व्यक्ति को अस्पताल जाने की जरूरत ही न पड़े। अपने आप को स्वस्थ रखना ऊपर वाले का एक गिफ्ट है जिसे सहज कर रखना चाहिए, जो राष्ट्र निर्माण के लिए अहम है। हमारे यहाँ के आयुर्वेद और योग देश की बहुत पुरानी पद्धति है जो बहुमूल्य है।
हमें इसे और प्रोत्साहित करना चाहिए और ये हर नागरिक की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। कैंसर जैसे भयंकर रोग का भी इलाज आयुर्वेद और योग में मौजूद है। सवाल 03 हेल्थ सेक्टर में आप सेवा भाव से बड़े बदलाव की बात कह रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? डॉक्टर सी श्रीनिवास, मैं पहले भी बताया कि स्वास्थ्य सेवा को समाज सेवा और देश सेवा की तरह देखा जाना चाहिए। इससे ही बड़ा बदलाव आता है। हेल्थ को अगर हम ट्रांजैक्शन में नहीं ट्रांसपोर्टेशन में बदलेंगे तो एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। मैं एक छोटी सी घटना के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि कुछ साल पहले मुझे इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति जी ने मिलने को बुलाया। उन्होंने मुझे कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस सेवा को आप और बड़े स्तर और विस्तृत दायरे तक कैसे पहुंचाएंगे। मैंने उनसे कहा कि अगर हम इसे प्रेम और सेवा भाव से करेंगे तो इसका दायरा बढ़ जाएगा। इस भाव से हम अगर एक बच्चे की जान बचा रहे हैं तो वह बच्चा एक दिन बड़ा होकर नारायण मूर्ति बनेगा और वह पूरी दुनिया को बदलेगा। यही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल ऑफ हेल्थ केयर है। सवाल 04 भारत में अब लगातार विदेश से इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दवा निर्माता के रूप में दुनिया में देश का नाम हो रहा है। इसके बढ़ने का कारण आप क्या मानते हैं? डॉक्टर सी श्रीनिवास, भारत में बहुत कम दामों में उच्च स्तर का इलाज दे पा रहे हैं। ये दूसरे विकसित देशों की तुलना में कई गुना कम है। आज विदेश में उदाहरण के तौर पर हार्ट की सर्जरी के लिए 5, 8, 10 और 20 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं। हम संजीवनी अस्पताल की बात करें तो 1,25,000 रुपए में जटिल हार्ट सर्जरी को कर देते हैं, जो अन्य देशों की तुलना में 10 से 20 गुना कम है। हम हेल्थ में दुनिया को एक नया मॉडल दे रहे हैं। एक आदमी की सर्जरी की लागत से हम 10 मरीज का इलाज कर सकते हैं। 1-1.5 साल पहले श्रीलंका बहुत बुरी परिस्थिति से गुजर रहा था। उनके भारत सरकार से माध्यम से बात करने के बाद हमने अपनी एक संस्था श्रीलंका में शुरू की। वहां लाखों बच्चों का उपचार और सेवा की। आज श्रीलंका सरकार भारत की तारीफ पूरी दुनिया में कर रही है। जिस दौरान दुनिया का कोई देश उसकी मदद के लिए नहीं आया, उस दौरान भारत ने उनके नागरिकों का इलाज किया, उनकी सेवा की। हमारे देश के सेवा भाव व प्रेम का ये बड़ा उदाहरण है। आज अफ्रीका और पैसिफिक आइलैंड के साथ अन्य देश हमारे यहाँ आकर सर्जरी के साथ हेल्थ स्किल सीख रहे हैं। वे नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं। कई देश हमारे साथ हेल्थ को लेकर समझौता कर रहे हैं कि हमसे वह सर्जरी, नर्सिंग केयर के साथ हेल्थ के अन्य स्किल को सीखना चाहते हैं। हमारे देश के डॉक्टर जो सालों पढ़ाई करने के बाद इतनी लगन से सेवा करते हैं, उन्होंने आज देश को इस मुकाम पर लाया है। अभी भी हेल्थ सेक्टर व सर्विस में काफी कुछ इस क्षेत्र में करना है। सवाल 05 दुनिया में देश की हेल्थ सर्विस छाप छोड़ रही है, लेकिन और प्रगति के लिए किस तरह की चुनौतियां बनी हुई है? डॉक्टर सी श्रीनिवास, सबसे पहले हम सभी को विश्वास होना चाहिए कि स्वास्थ्य एक सेवा का कार्य है। जब तक इसमें सेवा भाव नहीं आता है तब तक ये अधूरा है। अभी भी सेवा भाव भारत की एक बहुत बड़ी भी चुनौती है। मेडिकल एजुकेशन में भी ये समस्या है कि मेडिकल एजुकेशन पाना आसान है, लेकिन उसे सेवा भाव में कैसे बदलेंगे, इसका समाधान निकालना होगा। मैं मानता हूं कि जैसे देश में IAS, IFS और IRS इंडिया रेवेन्यू सर्विस है, वैसे ही एक इंडियन मेडिकल सर्विस भी होना चाहिए। एक देश में इंडियन मेडिकल फोर्स भी बनना चाहिए। जैसे हमारी फोर्स है जो देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं, वैसे ही इंडियन मेडिकल फोर्स बनाई जाए। इससे मेडिकल शिक्षा में आने वाले नए बच्चों को देश सेवा के साथ प्रजा सेवा, समाज सेवा का भाव इस सर्विस के माध्यम से जगाया